ईशो को ढूंढो, माया है सब कुछ जो दिखता, माया है सब कुछ जो दिखता। तेरी जवानी में ईशो को ढूंढो, तेरी जवानी में ईशो को ढूंढो। मसीह में प्यारों, आप सबको जय मसीह की। आज और एक कहानी के द्वारा हम परमेश्वर की वचन को देखेंगे। एक बार एक धनवान व्यक्ति रोड में जाते समय वहाँ एक अट्टा कट्टा जवान लड़का को भीख मांगते हुए उन्होंने देखा और देखते ही उनके पास जाकर, तुम क्यों भीख मांगते हो? तुम्हारा पैर भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, मेहनत करके कमा सकते हो ना। तो उसने कहा, हाँ सर, मेरा जॉब छूट गया, इसलिए मैं जॉब ढूंढ रहा था। 1 साल से मैं जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन आज तक मुझे कोई भी जॉब नहीं मिला। आप देखने से बहुत बड़े लग रहे हैं, मुझे कोई काम दिलाने का कोशिश करिए ना। यदि ऐसा काम दिलाएंगे तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा, ऐसा करके उसने कहा। तो वो बोला, ठीक है, मैं तो काम दिलाने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन और कुछ सोच रहा हूँ। तो वो पूछा कि क्या सोच रहे हैं सर मेरे बारे में? तो वो बोले कि मैं तुमको और अच्छा एक बात बोलने के लिए चाहता हूँ। तो वो बहुत उत्सुक होकर के क्या है पूछ रहा था। मेरे पास 500 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, उसमें दान को लगाना है और उसको बेचना है। बेचने के बाद उसमें से जितना भी लाभ आ रहा है उसमें हम लोग दोनों पार्टनरशिप करेंगे, ऐसा करके वो धनवान व्यक्ति बोलने लगे। पार्टनरशिप, इसको समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा एक मौका मुझे कैसे दे रहे हैं ये, जबकि मैं अभी भीख मांग रहा हूँ, ऐसा वो सोच रहे थे। अचानक उनसे वो पूछने लगे कि ऐसा उसमें लाभ कैसे सर, क्या करना पड़ेगा? तो वो बोले 90% तुम रखो, 10% मुझे दे देना, मैं दुकान दे दूँगा, उसमें लगाने के लिए बीज दे दूँगा, सारा चीज़ मैं दिला दूँगा, लेकिन उसमें मेहनत करके दुकान में बेचकर और उसमें से जितना भी लाभ आ रहा है उसमें 90% तुम रखो, 10% मात्र मुझे दे देना। तो ये व्यक्ति सोचा कि सर आप गलत बोल रहे हैं क्या? मुझे 10% देना चाहिए था, आपको 90% रखना चाहिए था। नहीं, मुझे 90% का ज़रूरत नहीं है, तुम 90% रखो, मुझे जस्ट 10% मुझे दे देना, करके वो बोलने लगे। इसको बहुत आश्चर्य होने लगा। ठीक है सर, ऐसा बोलकर वो काम करने के लिए शुरू कर दिया। जैसे काम करते करते हज़ारों में कमाने लगा, फिर सप्ताह भर में लाखों में पैसा आ गया और करोड़ों में बहुत पैसा उसके हाथ में आने लगा। ऐसा आने के बाद अभी अच्छा कपड़ा पहनने लगा, अच्छा गाड़ी खरीद लिया, इसका लाइफस्टाइल एकदम अलग हो गया, बहुत बड़ा मालिक जैसा दिखाई दे रहा है। प्रतिदिन 10% और उनके लिए जो धनवान थे उनके लिए निकाल के रख दिया करता था। ऐसा रहते एक दिन ऐसा सोचा, और ये व्यक्ति आया ही नहीं, ये धनवान व्यक्ति वहाँ पर लेने के लिए आया ही नहीं, काम को कैसा है क्या है देखने के लिए भी नहीं आए। इन्होंने सोचा कि अभी इनको मैं क्यों दूँ, मैं मेहनत करता हूँ और मुझे पैसा चाहिए और इनको मैं क्यों दूँ, ऐसा इनका मन में विचार आया। इसलिए वो देना बंद कर दिया, उनको भूल ही गया। एक दिन अचानक वो धनवान व्यक्ति इनके पास आए तो उनसे पूछने लगे, मेरा पैसा कहाँ है, मेरा भाग कहाँ है? तो वो बोल रहा है कि मैं क्यों दूँ आपको, इतना दिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, सारा मेहनत मेरा है, सारा कमाई मेरा है, आपको क्यों मैं दूँ? ऐसा उनको पूछने लगा। यदि आप इस जगह पर, धनवान की जगह पर रहते तो आप क्या करते, है ना? परमेश्वर भी हमें बिजनेस पार्टनर बनाया, हमको हर कुछ दिया, हर चीज़ दिया, उसमें से 10 में 1 भाग हमसे मांग रहा है, दशमांश। क्या हम देते हैं? खुशी से दे पाते हैं? परमेश्वर के लिए देने के लिए हम कितना सोच रहे हैं? क्यों ऐसा? एक आँख प्रभु हमको दिया तो वो कितना कीमती चीज़ है ना, उसका इतना वो वैल्यू है, और वो कहीं खरीदने से भी हमको अच्छा चीज़ नहीं मिलता,
नहीं, बहुत दाम है, बहुत दाम दे करके खरीदना पड़ेगा। उसमें भी बहुत प्रकार का तकलीफ। एक किडनी खरीदने से कितना तकलीफ, एक लिवर खरीदने से कितना तकलीफ। परमेश्वर हर कीमती चीज़ों को हमारे शरीर पर रखे, एक ब्रेन, एक हार्ट, लिवर, पैनक्रियास और हर कुछ, हाथ में, पैर में, हर चीज़ों को परमेश्वर हमारे लिए देख देख करके बहुत कीमती बनाया। लेकिन मनुष्य उसके बारे में सोचते ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचते हैं। परमेश्वर को हम भूल जाते हैं और परमेश्वर के लिए देने का चीज़ों को भी हम ढंग से नहीं देते हैं। और दशमांश को देने की बात रहा तो क्यों मैं पास्टर को दूं, क्यों दशमांश को दूं, नया नियम में तो है ही नहीं। ऐसा बात करने वाले लोग भी हैं। परमेश्वर का वचन देना है तो उससे बढ़ करके हमको देना है। और पुराना नियम में 10 में 1 अंश देने के लिए कहा गया, लेकिन नया नियम में उससे बढ़कर पूरी तरह से देने के लिए कहा गया। और प्रेरितों के पांवों तले सब कुछ सौंपा गया। ऐसा बोलने से क्या आप और हम कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना। कम से कम दशमांश तो दे। मत्ती 23:23 में भी लिखा है, उसको भी नहीं छोड़ना है, इसको भी करना है, ऐसा लिखा है। और हमें चर्च में दान देने के लिए बोला जाए तो हम दान कैसे देते हैं? 10 रुपया, वो भी फटा हुआ ऐसा नोट है ना। किसको देते हैं? दुनिया का मालिक को। क्या हम अपना मालिक को, अपना ऑफिसर को ऐसा जा कर के देंगे तो क्या वो लेंगे? एक चर्च में पास्टर के लिए हम कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी दे रहे हैं हम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। ऐसा हम सोच करके देने के लिए सीखना है। परमेश्वर हमारा दिल को जांचेगा। उसको जांचते समय हमें अच्छा समझना है। हम अपना जीवन में इसके लिए एक अच्छा निर्णय को हम लेने के लिए सोचें। वचन को पढ़ेंगे, मलाकी 3 अध्याय उसका 8 पद में इस प्रकार लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश में और उठाने की बेटों में। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे। परमेश्वर से हम मांगे, प्रभु ऐसा नहीं, सब कुछ तेरा ही है, मैं सब में तुझको दूंगा। ऐसा हम प्रभु से मांगना है। शायद हमारा समय हो या हमारा कठिन मेहनत हो या पैसा के विषय हो, कोई भी बात में परमेश्वर के लिए देने के लिए हम खुशी से, आनंद से, हर्ष से देने वाले रहे। परमेश्वर हमें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।